आज का ये वीडियो उन ढेर सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा उपहार बनने वाला है, जो अपने पेट में गैस की वजह से परेशान रहते हैं। जिनके पेट में गैस इतनी ज्यादा बनती है कि कभी वो दिमाग की तरफ चढ़ जाती है, कभी सीने के आसपास पहुंच जाती है। कुछ लोगों की धड़कनें बढ़ जाती हैं, कुछ को डर लगता है कि कहीं कोई बड़ी परेशानी तो नहीं हो गई। मैं कहता हूं कि गैस का दर्द इतना तेज और भारी होता है कि बस जो इसे झेलता है वही इसका हाल जानता है। पेट में हवा भर जाती है, पेट ढोल की तरह फूलने लगता है। तो अब क्या करें? मैं आपको एक ऐसा शानदार तरीका बताने जा रहा हूं, इतना सरल कि आप सबकी जिंदगी को नया रंग दे देगा। दूसरा, एक ऐसी तरकीब बताऊंगा कि अगर आपने उसे आजमा लिया तो समझ लीजिए 80% तो आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। हाँ, मैं कह रहा हूं 80% और बाकी 20% इस तरीके से पूरा हो जाएगा। फिर भी अगर आपके पास समय कम हो तो एक तैयार उपाय भी बता दूंगा। इसके साथ साथ ये भी समझा दूंगा कि ऐसा क्या करें कि पूरी उम्र गैस की तकलीफ न सताए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि पेट की गैस को कैसे अलविदा कहा जा सकता है। तो शुरू करते हैं। नमस्कार, रोशन हेल्थ केयर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो पेट की गैस पर है। बहुत सारे लोग इस गैस से परेशान हैं। ये गैस न जाने क्या क्या कमाल दिखाती है। कभी ऊपर चढ़ती है तो लगता है कि शायद सीने में कुछ गड़बड़ हो गई, कहीं दिल की दिक्कत तो नहीं। कभी सिर की ओर जाती है तो लोग सोचते हैं कि शायद दिमाग में कोई और समस्या हो गई। कुछ लोग तो सचमुच डर के मारे जांच करवाने भागते हैं, बिना ये सोचे कि पेट में गैस भी हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि हर चीज को गैस का नाम दे दो, लेकिन अगर आपको लगता है कि पेट में हवा बहुत जमा हो रही है, पेट भारी भारी सा रहता है, गैस निकलने में मुश्किल होती है या बार बार गैस निकलती रहती है, डकारें आती रहती हैं, फिर भी चैन नहीं मिलता, तो समझ लीजिए कि ये गैस ही है। तो आज मैं आपको सबसे पहले एक बहुत सादी और आसान भाषा में, बिल्कुल साफ साफ शब्दों में एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं। अगर आपने इसे दिल से समझ लिया तो 80% आज से ही ठीक हो जाएंगे। हां, 80% कह रहा हूं। तो क्या करना है? पहले इसे अच्छे से समझ लीजिए, कान खोलकर सुनिए। जब भी हम खाना खाते हैं, वो हमारे मुंह से शुरू होकर खाने की नली से गुजरता हुआ पेट तक पहुंचता है। तो वहां क्या होता है? जैसे ही खाना पेट में गया, वहां एक पहरेदार बैठा होता है। ये पेट का दरवाजा है। वो क्या करता है? जैसे ही खाना पेट में पहुंचा, उसने दरवाजा बंद कर दिया। क्यों बंद किया? ताकि खाना वापस ऊपर ना जाए। ये उसका नियम है। अब वो पहरेदार जैसे ही खाना अंदर गया, उसने दरवाजा बंद कर दिया। लेकिन क्या हुआ? खाने के साथ साथ हवा भी अंदर चली गई। जब भी हम खाना खाते हैं, हवा तो साथ में जाती ही है। तो वो हवा भी पेट में बंद हो गई, फंस गई। अब क्या करें? जो लोग जल्दबाजी में खाना खाते हैं, फटाफट फटाफट खाना अंदर गया और खाने के साथ जो हवा थी वो भी पेट में कैद हो गई। बस आपके पेट में गैस बनना शुरू। पेट में हवा जमा होने लगी। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि भाई, खाना आराम से खाओ, धीरे धीरे खाओ, चबा चबा कर खाओ। मैं बताता हूं क्यों। जैसे ही आप खाना धीरे धीरे चबाकर खाते हैं, वो जो पेट में पहरेदार है वो देखता है, अरे खाना आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। उसने खाने को अंदर आने दिया पेट में। अब उसे दिखा कि अरे थोड़ा और आ रहा है, थोड़ा और। तो वो दरवाजा खोलता है, हाँ जी, आ जाओ आ जाओ। फिर बंद किया, फिर खोला, फिर आया, फिर बंद किया, फिर खोला। तो क्या होता है? जो हवा खाने के साथ पेट में गई थी, उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। जैसे ही पेट का दरवाजा दोबारा खुलता है, वो हवा बाहर चली जाती है। लेकिन जब हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं तो हवा अंदर ही रह जाती है। क्यों? क्योंकि दरवाजा बंद हो गया और फिर खुलता ही नहीं। तो जब हम खाना धीरे धीरे खाते हैं, वो दरवाजा बार बार खुलता है, और जब वो खुलता रहेगा तो जो हवा या गैस है वो बाहर निकलती रहेगी। इसलिए जब आप खाना अच्छे से खाकर डकार मारते हैं तो समझ लीजिए कि अंदर का काम हो गया। तो ये सबसे अच्छा तरीका है। आज से खाना चबा चबा कर खाइए, समय लेकर खाइए। सारी जिंदगी भागते हैं किस लिए? बस इन 2 अच्छे कौर को शांति से खाने के लिए। लेकिन जब हम मोबाइल, टीवी, लैपटॉप के साथ हड़बड़ी में खाना खाते हैं, चलते फिरते बर्गर ठूंसते हैं, आजकल तो कॉफी भी चलते चलते घटाघट पी लेते हैं, वो तरल है ना, उसे भी फटाफट पी लिया, सब गैस ही बना रहे हैं।
अच्छा, तरल की बात भी बता देता हूं। ये दूसरा कारण है। ज्यादा तरल पी रहे हैं, चाहे पानी, शरबत, ठंडा, कॉफी, कुछ भी। जब आप घटाघट पीते हैं तो वही बात होती है, दिक्कत होगी ही। इसलिए तरल भी धीरे धीरे पिएं। जिन लोगों को पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, हवा जमा हो जाती है और कब्ज की परेशानी हमेशा बनी रहती है, उनके लिए मैं एक तैयार चीज भी बता देता हूं। आप मैदा साफ नाम का सामान इस्तेमाल कर सकते हैं। यह बहुत आसान है। मैं कहता हूं कि एक चम्मच रात को सोने से पहले ले लीजिए। यह 24 घंटे के अंदर आपको जिंदगी के नए रंग दिखाएगा। अगर आपकी दिक्कत बहुत पुरानी है तो 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगी। अच्छा, अब मैं आपको घर का नुस्खा भी बताता हूं। ध्यान से सुनिए। घर के नुस्खे के लिए बाजार से छोटी हरड़ ले आइए। इसे जंगी हरड़ भी कहते हैं। मान लीजिए 50 ग्राम ले आए। बिल्कुल साफ सुथरी लें। घर लाकर इसे अच्छे से धो लीजिए, साफ कपड़े से पोंछकर सूखा लीजिए और फिर एक डिब्बे में रख दीजिए। खाना खाने के बाद एक हरड़ मुंह में डालकर चूसिए। 15 से 20 मिनट में वो छोटी हरड़ नरम हो जाएगी। फिर इसे चबाकर खा लीजिए और ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लीजिए। शाम को भी ऐसा ही करें। 2-3 दिन बाद आपको महसूस होगा कि कब्ज गायब है, पेट में गैस बनना बंद हो गया। गैस का असर तो पहले घंटे में ही पता चल जाएगा कि यह कितनी शानदार चीज है। इसे हमेशा लेने की जरूरत नहीं, जब जरूरत पड़े तभी लें। अगर ज्यादा दिन लेना पड़े, मान लीजिए 1 हफ्ता, 10 दिन या 15 दिन, तो साथ में थोड़ा दूध या घी जरूर खाएं, क्योंकि यह पेट में रूखापन लाती है। अगर आंतों में ज्यादा सूखापन हो गया तो भी तकलीफ हो सकती है। इसलिए थोड़ा दूध, घी, मक्खन या मलाई, कोई नमी वाली चीज साथ में लें। हरड़ की खास बात यह है कि अगर आप इसे खाना खाने के बाद खाते हैं तो यह पेट की आग को बढ़ाती है। अगर इसे पीस कर पाउडर बनाकर खाएं तो दस्त शुरू कर देती है। अगर इसे उबाल कर खाएं तो वही दस्त बंद कर देती है। और अगर इसे चूस चूस कर खाएं, जैसा मैंने बताया, तो यह भूख बनाती है। खाना खाने के बाद लें तो पेट की आग तेज करती है, भूख बनाती है और पाचन को मजबूत करती है। इसके बहुत सारे फायदे हैं और इसे लेने के तरीके भी अलग अलग हैं। तो अगर आप हरड़ को इस तरह इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन बहुत अच्छे नतीजे मिलेंगे। जो तैयार उपाय मैंने बताया, मैदा साफ, उसे भी आजमा सकते हैं। अगर वक्त कम हो या दिक्कत बहुत पुरानी हो तो वो 2-3 दिन में ही कमाल दिखा देगा। इसके अलावा खाना खाते वक्त टीवी, मोबाइल या लैपटॉप का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। थोड़ी बहुत कसरत जरूर करें। जिस दिन से आपने मेरी बात मानकर खाना चबा चबा कर खाना शुरू किया और पानी धीरे धीरे पीना शुरू किया, मैं ये नहीं कहता कि चाय की तरह सिप सिप करके पिएं। वो तो मुमकिन ही नहीं। अगर किसी को बहुत प्यास लगी हो तो वो कहेगा कि भाई मैं तो पूरा ही पी लूंगा। ऐसा नहीं। आप एक घूंट लें, पूरा घूंट ठीक है, लेकिन 1 सेकंड का गैप लें। फिर घूंट घूंट करके पिएं। सिप सिप करने की जरूरत नहीं। खाना और पानी इसी तरह से लें, सब कुछ बेहतर रहेगा। बाकी खाना हमेशा भूख से थोड़ा कम खाएं। ज्यादा खाना ना ठूसें। जिनका पाचन कमजोर है वो छोटी हरड़ लें तो पेट की आग बढ़ने लगेगी। जिन्हें लगता है कि भाई हम तो पूरा खाए बिना रह ही नहीं सकते, ठीक है, पूरा खा लो, लेकिन गले तक न ठूसें। जब तक ये आदत नहीं सुधरेगी, पेट की गैस ठीक नहीं होगी। इस बात को याद रखें। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। जानकारी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ढेर सारा धन्यवाद। खुश रहें, स्वस्थ रहें।